और चलिए अब आपको बांग्लादेश की ढाका से एक और तस्वीर दिखाते हैं। ऐतिहासिक छाया नट बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया गया है। इस इमारत को बांग्लादेश की कला और संस्कृति का बड़ा केंद्र माना जाता है, लेकिन मुस्लिम कट्टरपंथियों की भीड़ ने इसे भी नुकसान पहुंचाया, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। उपद्रवी किस तरीके से वहां पर नुकसान पहुंचा रहे हैं बांग्लादेश की धरोहर को, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ढाका छाया नट इमारत में तोड़फोड़ की जा रही है और महज एक जगह नहीं है, अलग अलग जगहों पर इसी तरीके से ये कट्टरपंथी किस तरीके से उत्पात मचा रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं और बुलडोजर तक ले आए हैं। ये स्थिति इस वक्त बांग्लादेश में बनी हुई है और ये तस्वीरें आपको सीधे बांग्लादेश के ढाका से दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच साजिश किसकी है? बांग्लादेश में क्या ये मुनीर की साजिश है? बांग्लादेश से भारत विरोधी नारे क्यों आ रहे हैं? 7 सिस्टर्स को लेकर बयानबाजी की जा रही है, लाउड स्पीकर के जरिए कट्टर भाषण दिया जा रहा है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम की डिमांड की जा रही है। मुनीर की शह पर सड़कों पर जमात है। भारत विरोधी प्लान का मास्टर जो है वो मुनीर बताया जा रहा है। क्या एंगल है, क्या कनेक्शन है पाकिस्तान और मुल्ला मुनीर से? देखिए इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश में फिर हिंसा, पुलिस ने दागे गोली। उस्मान हादी की मौत से सुलगा बांग्लादेश। प्रदर्शनकारियों ने अखबारों के दफ्तर फूके। बांग्लादेश में एक कट्टरपंथी नेता की मौत क्या हुई, पूरा बांग्लादेश सुलग उठा। लोग सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी करने लगे और प्रदर्शनकारियों की हिम्मत तो देखिए, अखबारों के दफ्तर को फूंक डाला। अब कट्टरता के मसीहा के लिए लोग पागल हैं, तो पुलिस को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे में बांग्लादेश से सुरक्षा बलों को मजबूरन आंसू गैस के गोले दागने पड़े। लेकिन जिन्हें हिंसा पसंद है, मारकाट के आदी हैं, वो भला कहां अपने सुरक्षा कर्मियों को पहचान पाएंगे कि वो कट्टरता के नशे में चूर है। लिहाजा उस्मान हादी की मौत के बाद प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर ही हमला बोल दिया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ही हिंसा की आग नहीं भड़की है, बल्कि कट्टरपंथियों की पूरी फौज पूरे बांग्लादेश में उन्माद फैला रही है। जगह जगह हिंसा भड़क उठी है। राजधानी ढाका में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कई स्थानों पर आगजनी और पथराव हो रहा है। बांग्लादेश में हिंसा शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की है। ऐसा तब है जब बांग्लादेश सरकार ने इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत पर राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। শহীদ শরীফ ওসমান হাদির অকাল মৃত্যুতে আগামী শনিবার একদিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করছি। बांग्लादेश में इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी पर ढाका में 12 दिसंबर को जानलेवा हमला हुआ। उसके बाद उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर भेजा गया, लेकिन उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। लेकिन उनकी मौत के साइड इफेक्ट शेख हसीना की पार्टी पर पड़ रहा है। राजशाही में आवामी लीग कार्यालय को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों का एक ग्रुप कुमारपारा इलाके में पार्टी ऑफिस के पास बुलडोजर लेकर आया और बिल्डिंग को गिराना शुरू कर दिया। ये तोड़फोड़ हादी की सिंगापुर में इलाज के दौरान मौत के बाद हुई। अब उस्मानी के समर्थक राजशाही यूनिवर्सिटी कैंपस में एक बड़ा विरोध मार्च शुरू कर चुके हैं, जिससे राजशाही यूनिवर्सिटी सेंट्रल स्टूडेंट्स यूनियन यानी इस्लामी छात्र शिविर और आम छात्र शामिल हुए इसमें। अब छात्र एक बार फिर सड़कों पर हैं। पिछली बार जब बांग्लादेश के छात्र सड़कों पर आए तो शेख हसीना को उखाड़ फेंका था। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब यूनुस सरकार के दिन लद गए? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये तस्वीरें आप बांग्लादेश से देख रहे हैं। बांग्लादेश में इस वक्त किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ होता है प्रोटेस्ट और वही दूसरी तरफ होता है कि किस तरीके से जो कट्टरपंथी सोच वाले प्रदर्शनकारी सो कॉल्ड जो है वो एक पूरे देश को आग के हवाले कर देते हैं, बुलडोजर कार्रवाई करने लग जाते हैं खुद से ही और वही धरोहर को, पुरानी इमारतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामलात को लेकर रिपब्लिक भारत के कई सारे सवाल हैं। एक नजर उन सवालों पर, क्या सत्ता बचाने के लिए यूनुस ने हिंसा कराई है? दूसरा सवाल, कट्टरपंथियों को यूनुस ने उकसाया है और अवामी लीग को टारगेट के लिए साजिश है।
चुनाव में फायदे के लिए उकसाया जा रहा है। हिंसा के पीछे पाकिस्तान की साजिश है। ये 5 महत्वपूर्ण सवाल है जो हम उठा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ बड़े सवाल ये भी है कि सत्ता बचाने के लिए यूनुस ने ये हिंसा क्यों कराई और कट्टरपंथियों को यूनुस ने क्यों उकसाया है। ये तमाम ऐसे सवाल है जो हम पूछ रहे हैं, क्योंकि अभी जो स्थिति है वो बांग्लादेश में बेहद खराब नजर आ रही है। इसके पीछे साजिश किसकी है? क्या कोई और मुल्क जो है वो पीछे नजर आ रहा है? क्योंकि इस वक्त जो ये प्रदर्शन नजर आ रहा है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बता दें कि पाकिस्तान का एंगल जो है वो बताया जा रहा है बांग्लादेश में। सच क्या है वहां पर जो आम नागरिक है वो भी जानना चाहते हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में प्रदर्शन पर प्रदर्शन हो रहे हैं। और चलिए अब आपको बांग्लादेश की ढाका से एक और तस्वीर दिखाते हैं। ऐतिहासिक छाया नट बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया गया है। इस इमारत को बांग्लादेश की कला और संस्कृति का बड़ा केंद्र माना जाता है, लेकिन मुस्लिम कट्टरपंथियों की भीड़ ने इसे भी नुकसान पहुंचाया, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। उद्रवी किस तरीके से वहां पर नुकसान पहुंचा रहे हैं बांग्लादेश की धरोहर को, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ढाका छाया नट इमारत में तोड़फोड़ की जा रही है और महज एक जगह नहीं है, अलग अलग जगहों पर इसी तरीके से ये कट्टरपंथी किस तरीके से उत्पात मचा रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं और बुलडोजर तक ले आए हैं। ये स्थिति इस वक्त बांग्लादेश में बनी हुई है और ये तस्वीरें आपको सीधे बांग्लादेश के ढाका से दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच साजिश किसकी है? बांग्लादेश में क्या ये मुनीर की साजिश है? बांग्लादेश से भारत विरोधी नारे क्यों आ रहे हैं? 7 सिस्टर्स को लेकर बयानबाजी की जा रही है, लाउड स्पीकर के जरिए कट्टर भाषण दिया जा रहा है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम की डिमांड की जा रही है। मुनीर की शह पर सड़कों पर जमात है। भारत विरोधी प्लान का मास्टर जो है वो मुनीर बताया जा रहा है। क्या एंगल है, क्या कनेक्शन है पाकिस्तान और मुल्ला मुनीर से? देखिए इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश में फिर हिंसा, पुलिस ने दागे गोली। उस्मान हादी की मौत से सुलगा बांग्लादेश। प्रदर्शनकारियों ने अखबारों के दफ्तर फूके। बांग्लादेश में एक कट्टरपंथी नेता की मौत क्या हुई, पूरा बांग्लादेश सुलग उठा। लोग सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी करने लगे और प्रदर्शनकारियों की हिम्मत तो देखिए, अखबारों के दफ्तर को फूंक डाला। अब कट्टरता के मसीहा के लिए लोग पागल हैं, तो पुलिस को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे में बांग्लादेश से सुरक्षा बलों को मजबूरन आंसू गैस के गोले दागने पड़े। लेकिन जिन्हें हिंसा पसंद है, मारकाट के आदी हैं, वो भला कहां अपने सुरक्षा कर्मियों को पहचान पाएंगे कि वो कट्टरता के नशे में चूर है। लिहाजा उस्मान हादी की मौत के बाद प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर यह हमला बोल दिया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ही हिंसा की आग नहीं भड़की है, बल्कि कट्टरपंथियों की पूरी फौज पूरे बांग्लादेश में उन्माद फैला रही है। जगह जगह हिंसा भड़क उठी है। राजधानी ढाका में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कई स्थानों पर आगजनी और पथराव हो रहा है। बांग्लादेश में हिंसा शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की है। ऐसा तब है जब बांग्लादेश सरकार ने इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत पर राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। শহীদ শরীফ ওসমান হাদির অকাল মৃত্যুতে আগামী শনিবার একদিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করছি। बांग्लादेश में इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी पर ढाका में 12 दिसंबर को जानलेवा हमला हुआ। उसके बाद उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर भेजा गया, लेकिन उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। लेकिन उनकी मौत के साइड इफेक्ट शेख हसीना की पार्टी पर पड़ रहा है। राजशाही में अवामी लीग कार्यालय को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया।